मैंने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की बेचैनी को देखा है, नज़दीक से देखा है। एक व्यक्ति अपने गुरु भाई को कहता है कि देखो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने गुरु जी के पास रह के 5 साल शिक्षा दीक्षा ली। उन्होंने अपने घर में रख के हमारी सेवा की, रोटी पानी दिया, पर मेरे सारे गुरु भाइयों ने अपने गुरु जी को दक्षिणा दी और मैं अपने गुरु जी को फूटी कौड़ी भी नहीं दे सका। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो उसके गुरु भाई ने कहा इतनी चिंता क्यों कर रहा है तू? हमारी जो रियासत का राजा है ना, उसका नियम है, उसने घोषणा कर रखी है कि सुबह सुबह जो पहला व्यक्ति मिल जाएगा, अगर वो कुछ भी मांगेगा, लेकिन वो पहले व्यक्ति को 5 सोने की मोहरें दान करते हैं। तो तू चला जा, वहाँ बगीचे में घूमने आते हैं। तो ये बगीचे में घूमने गए, सम्राट के रास्ते में खड़ा हो गया। सारी रात नींद ही नहीं आई, सुबह सुबह उठ के चला गया। वो 5 बजे आते थे, 4 बजे चला गया और सम्राट को नमस्ते करके कहते हैं मैंने सुना है कि आपका नियम है कि जो सुबह सबसे पहले मिल जाए आप उसको 5 सोने के मोहरें देते हैं। राजा कहते हैं हाँ मेरा नियम है, पर आज तक कोई मुझसे मांगने नहीं आया और मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मेरी प्रजा सुखी है, तभी तो कोई मांगने नहीं आया। उसने कहा पर मैं मांगने आया हूँ। तो राजा ने कहा तू पहली बार आया है और पहला व्यक्ति आया है, तू जो मांगेगा वो मैं दूंगा। अब जैसे ही राजा ने ये कहा तू जो मांगेगा, वो 5 तो भूल गया, वो 5 मोहरें मांगनी है। उसको लगा 10 क्यों ना मांग लूँ, फिर लगा 100 क्यों ना मांग लूँ, फिर कहता है जब मांगना ही तो 500 क्यों ना मांग लूँ, फिर सोचता है अरे 1000 मांग लेता हूँ। उसकी गिनती लाखों तक पहुँच गई। और राजा खड़ा खड़ा कहते हैं कि भैया लगता है तू किसी विचार में उलझा हुआ है। तो उसने कहा ऐसा है सम्राट, एक चक्कर बगीचे का और लगा के आ जाओ, तब मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। अब पूरा गणित लगा रहा है कि मुझे कितना अरब खरब, उसके बाद क्या होता है। फिर आ गए राजा। राजा ने कहा हाँ भाई तुमने सोच लिया। इसके दिमाग में तब तक आया कि जब मांगना ही है तो सिक्के क्यों मांगूं, जो राजा का है सब क्यों नहीं मांग लूं। तो उसने कहा सम्राट ऐसा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ जितना आपका राजपाट संपत्ति जागीरें और जो आपका खजाना है आप सब मुझे दे दो। आप इन्हीं कपड़ों से बाहर निकल जाओ और मैं राजभवन में जाऊँगा, राजमहाले में जाऊँगा। उसने सोचा कि राजा ये सुनकर बहुचक आश्चर्यचकित रह जाएगा, लेकिन राजा के चेहरे पे इतनी प्रसन्नता। राजा बोले भैया तेरे जैसे ही व्यक्ति की तलाश में था मैं। तू कह रहा है कि इन्हीं कपड़ों से निकल जाऊं, तू कहे मैं ये कपड़े भी उतार दूं क्योंकि इन कपड़ों की कैद में मेरा भारी दम घुट रहा है। तो भैया तेरी बड़ी कृपा हो गई। जब राजा ने ये कहा, ये आदमी तो चक्कर में पड़ गया। ये कहता है ठहरो ठहरो, आप एक और बगीचे का चक्कर लगा के आओ, फिर मैं आपको अपना निर्णय दूंगा। अब ये बुद्धू तो था नहीं, बुद्धिमान था। सोचने लग गया कि जिसको पाने के लिए मैं उतावला हो गया, उससे मुक्ति के लिए राजा उपाय ढूंढ रहा है। अगर राजा को ये संपत्ति, ये राजभवन, ये राजश्री सुख नहीं दे सकी तो मैं कौन सा सुख पालूंगा। जब तक चक्कर लगा के राजा आया ना, वो व्यक्ति मिला ही नहीं वहाँ। वो वहाँ गधे के सींग की तरह गायब हो गया। उसको समझ आ गया कि जहाँ मुझे सुख मालूम पड़ रहा है और उस सुख का स्वामी उससे भागने का जो है उपाय ढूंढ रहा है। तो समझिए जरा, पदार्थ वस्तुएं पदों में सुख, अगर कहीं सुख है तो वो प्रेम में है और वो भी निष्काम प्रेम में है। आपके स्वरूप में सुख है तो अपने स्वरूप के सुख से परिचित हो जाइए। राम नाम का खजाना एकत्रित कीजिए, जग की सेवा कीजिए और देश के उत्कर्ष का प्रबंध कीजिए। राष्ट्र के लिए सर्वस्व दान देने की तैयारी रखिए।